कहते हैं दुर्योधन इत्यादि भी आए। भीष्म पितामह ने कहा, वो अर्जुन ने पाँव में सर रखकर रोए कि बाबा मैंने चाह करके भी नहीं ये चाहा था कि आप पर मैं बाण चलाऊंगा। भीष्म पितामह कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं है, ये कर्तव्य था तुम्हारा, तुमने पूरा किया। कहते बाबा मैं क्या कर सकता हूँ। कहते मेरे सर पर जो भीष्म पितामह का सर लग रहा था, सैया की जरूरत है, अर्जुन ने बाणों से सैया बनाई, तकिया। कहते मुझे प्यास लगी है, अर्जुन ने कहते वहीं पर अपने बाण के द्वारा और वहां गंगा प्रकट की, भीष्म पितामह की तृप्ति की। और कहते उसके बाद सब अपने अपने खेमे में चले गए। दूसरे दिन युद्ध हुआ, महाभारत का अंतिम युद्ध है। आज महाभारत युद्ध में दुर्योधन के साथ में भीम का युद्ध हुआ और भीम ने आज उनकी जंगा पर प्रहार करके, जंगा फाड़ करके उससे रक्त एकत्रित करके, और द्रौपदी जी की ऐसा प्रण था कि जब तक दुर्योधन के जंगा के खून से मैं बाल नहीं धोऊंगी तब तक मैं केस कभी भी नहीं बांधूंगी। कहते हैं आज दुर्योधन निष्प्राण होकर के अंतिम श्वासें गिन रहा है। युद्ध विराम हुआ और विराम होने के बाद कहते हैं लंबी लंबी सांसें मृत्यु की इंतजारी में बैठा हुआ है और कहते हैं आंखें बंद करके एक ही बात मुख से निकलती कि हे परमात्मा, काश मेरा कोई अच्छा सच्चा सखा होता जो मेरे शत्रुओं का सर काट कर एक बार मेरे पास ले आए तो मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। देखो समझ की विपरीतता देखिए, दुर्योधन मरने वाला है, अभी भी पूरा नहीं, आधा ही देगा। तब भी अभी क्या है, पूरा नहीं देना है। कहते हैं ये आवाज अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने सुनी। अश्वत्थामा दौड़ा हुआ है, अरे तुम मेरे सखा हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पर मैं तुम्हारे शत्रुओं का सर काट दूंगा। अर्धरात्रि में नंगी तलवार लेकर निकला। आज भगवान पहले ही, भगवान तो अंतर्यामी जानते थे कुछ घटित होने वाला है। पांडवों को वहां से लेकर घूमने निकल गए अर्धरात्रि में इधर उधर, और कहते हैं इधर उनके जो पुत्र थे वो अपने पिताओं के शिविर में लेटे हुए थे, 5 पुत्र। और अश्वत्थामा आया रात्रि में अंधेरे में और उनको 5 पांडव समझकर 5 के सर काट करके धड़ वहीं छोड़ करके और उनके केस पकड़कर मुंडों को लेकर के दुर्योधन के पास आए। दुर्योधन की आंखें बंद हैं। दुर्योधन ने कैसे जैसे ही उन सरों को स्पर्श किया तो कच्चे घड़े के समान टूट गए। पूर्व में लोग बहुत बली होते थे और कहते हैं उन्होंने जैसे ही उसको स्पर्श किया टूट गए। दुर्योधन पहले तो खुश हुआ कि मेरे शत्रुओं का सर आ गए, पर फिर देखा कि ये तो बालकों के सर हैं। कह रहे अरे अश्वत्थामा, तुमने तो हमारे पूरे कुल का विनाश कर दिया। हमारे कुल में जो हमारे पुत्र, हमारे तो पुत्र मारे जा चुके सारे, कोई नहीं है। अब इस कुल में ये जो 4-5 थे इनको भी तुमने मार दिया, हमको जल भी कौन देगा। कहते हैं प्रश्नता, उसके बाद दुख। यही श्राप उनको था कि जब तुम्हारे जीवन में प्रश्नता, उसी क्षण में जब दुख आएगा तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। दुर्योधन वहीं पर कहते हैं हा हा करते हुए वहीं पर प्राण त्याग देते हैं। और इधर प्रातः का द्रौपदी जब कहते हैं अपने पुत्रों को शिविर में उठाने जाती है तो वहां धड़ ही धड़ है, सर नहीं है। द्रौपदी बहुत व्यथित होती है। द्रौपदी जब बहुत परेशान हो गई तो कहते हैं महाराज, अब वो जोर से चीखती है, चिल्लाती है तो भगवान ने सुना, अर्जुन ने सुना, युधिष्ठिर ने सुना, भागे भागे आए। वहां पुत्रों के धड़ देखे, सर नहीं देखे, भगवान सब एक दूसरे के मुंह में देखते हैं। भगवान कहते हैं किसी ने ये कौन कर सकता है, तो ध्यान आया अश्वत्थामा ही ऐसा। ढूंढने निकले तो अश्वत्थामा भाग रहे आगे आगे। भगवान ने पशुवध पास बद्धा, पशु जैसे किसी फंदे में बांधकर, कहते इसी प्रकार भगवान उनको बांधने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन ने उनको बांधना चाहा तो अपनी रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र पर ब्रह्मास्त्र को संधान किया, दोनों से पृथ्वी में कहते प्रलय की स्थिति हो गई। भगवान ने कहा अर्जुन, गुरु सदैव अपने शिष्यों से, अपनी योग्य शिष्य को अपनी पूरी विद्या देते हैं। अश्वत्थामा के पुत्र, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और शिष्य भी हैं। तुम भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे और द्रोणाचार्य ने तुमको ब्रह्मास्त्र चलाना भी और उसको लौटाना भी सिखाया, अश्वत्थामा को लौटाना नहीं सिखाया। इसलिए तुम अस्त्र को शांत करो और इसको बांध लो।
तथाहृतं पशुवत पाशबद्धा मवाङ्मुखं कर्मजगोषितेन। कहते हैं अब उसको पाशबद्धा पशुवत एक रस्सी में बांध करके और घसीट करके द्रौपदी जी के पुत्र जहां मरणासन्न है वहां ला करके शिविर में लिया। द्रौपदी जी ने जैसे ही देखा कि ये तो गुरुपुत्र है, पहले ब्राह्मण फिर गुरुपुत्र, तो हमारे मेरे पतियों को तो दोष लगेगा ब्राह्मण का अपमान करने का। मुंचता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। महाराज आप इसको छोड़ दीजिए, ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, हम इनको इस प्रकार से करेंगे तो अपराध हमको नरक जाना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा महाराज ये कोई साधारण नहीं है, इसी ने ही तुम्हारे पुत्रों का वध किया। द्रौपदी ने कहा कि ठीक है पुत्रों का वध किया कोई बात नहीं, पर कहते हैं मेरे आलम्ब मेरे लिए सहारा आप हो। और कहते हैं अगर आप इसको मार दोगे तो इसकी जो गौतमी माता है, अब द्रोणाचार्य मारे जा चुके हैं, और अगर इसको भी इकलौता पुत्र है इसको मार दोगे तो वो किसके सहारे रहेंगे। मारो ऋष्य जननी गौतमी पति देवता, पति भी नहीं है उनके, वो किसके सहारा रहेंगी, छोड़ दो। और उसके बाद भगवान ने की और अर्जुन ने देखा, कहते महाराज मैंने तो प्रण किया था कि जिसने मेरे पुत्रों का वध किया मैं उसको मारूंगा। ऊपर से भगवान ने एक बात और कह दी, महाराज अर्जुन मैंने तो सुना है ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वधारणा। मैंने सुना है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी कुछ कर ले उसको मारना नहीं चाहिए, उसका घोर पाप लगता है। कहते हुआ महाराज पहले मैं शंका में पड़ा हुआ हूँ, आप कहते हो ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, और जो मैंने वचन दिया उसका क्या होगा। भगवान कहते युक्ति बताता हूँ। कहते ब्राह्मण की तेज है, उसकी मणि स्वरूप है शिखा, और उसका शिखा का तुम छेदन कर दो, उसका अपमान करके घर से बाहर निकाल दो, बस वो मरण के समान उसके लिए होगा। कहते हैं जब कोई ब्राह्मण आपके घर में प्रवेश करे, ध्यान देना, जब कभी भी ब्राह्मण आपके आए, पुरोहित आए, श्रेष्ठ जन आए, तो घर में आकर के श्रेष्ठ जन पुरोहित का सत्कार जरूर करना चाहिए। शास्त्र में ब्राह्मण को अग्नि माना गया है, ध्यान देना, अग्नि। और अग्नि का स्वभाव क्या है, अग्नि के पास में जाओगे तो वो क्या करेगी, जलाती है। और ब्राह्मण जब आए और उसको जब सत्कार और उसको जब आप आसी उसका सम्मान करेंगे तो उससे आपके पाप जलेंगे, पर उसका सत्कार नहीं, उसको अगर आप अवमानना उसकी करते हैं तो उससे आपके पुण्य भी जलेंगे, इसलिए उससे सावधान रहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। तो अब इन्होंने अश्वत्थामा को जब निकाला द्वार से तो अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आया। अश्वत्थामा बहुत प्रखर बुद्धि का है, जानता है, किया और कहते अभी तो तुमने मेरा क्रोध देखा, अब देखना तुम्हारे कुल को समूल नाश कर दूंगा। और उसी समय ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर संधान कर दिया, और ब्रह्मास्त्र जैसे ही चलाया तो उत्तरा के गर्भ को खंडित करने के लिए जैसे ही अस्त्र चला तो उत्तरा को पता चला कि मेरे गर्भ को ये खराब कर देगा, इसलिए दौड़ करके भगवान के पास आई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत पते। महाराज दौड़ करके आई और भगवान के चरणों में गिरी कि महाराज मेरे प्राणों की, मेरे गर्भस्थ बालक के प्राणों की रक्षा कीजिए, गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा उत्तरा तुम्हें किससे भय। कहते महाराज अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र से मेरे गर्भस्थ शिशु को हानि होगी, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा देखो मेरे सामने दो स्थितियां हैं, या तो तुमको बचा सकता हूँ और या तुम्हारे गर्भस्थ इस बालक को बचा सकता हूँ। तो तब जाकर के उत्तरा ने कहा महाराज मैं तो उसी दिन जीते जी मर गई थी जब मेरे पति को मैंने मरणासन देखा, और मैं तो उसी समय सती होने जा रही थी, उन्हीं के साथ में चिता पर। केवल मुझको इसलिए रोका गया, इसलिए ठहराया, इसलिए सती नहीं होने दिया कि मेरे गर्भ में उनका इस कुल का अंश है, इसलिए मैं तो वैसे भी, इसलिए आप इसको ही बचा लीजिए।
तो भगवान कहते हैं अपनी योग माया से सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए अंगुष्ठ मात्र, और कहते उत्तरा के गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और गर्भस्थ शिशु को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। कहते हैं उत्तरा के गर्भ से सारे दोष की निवृत्ति करके भगवान पुनः प्रकट हुए। जब ये बात कुंती को पता चली तो कुंती जी को लगा कि मैं अभी तक अपना इनको भतीजा मानती थी, बुआ है ना, अपने संबंध जोड़ती थी, आज पता चला ये तो साक्षात नारायण है, मैं भ्रम में रही। इसलिए कुंती भी दौड़ करके भगवान के लिए प्रार्थना करती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहते महाराज भगवान को वंदन कहती महाराज मैं अभी तक ये जानती रही संबंध लौकिक संबंध जोड़कर, पर आप तो जगत पति हैं, जगत के पिता हैं, हम सब आपके ही शरणागति हैं, इसलिए मेरे सारे दोषों से निवृत्ति करके मेरे को अपनी भक्ति का दान दीजिए। और कहते मैं आज तुमसे कुछ आपसे मांगना चाहता। भगवान कहते बुआ मांगो। कहते महाराज मैं चाहती हूँ कि जब हमारे जीवन में संकट आया आप साथ रहे, पर जैसे ही सुख हुआ तो आप जाने लगे। इसलिए विपदा संतु नाशाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में इतना दुख दे दो कि आप आपसे बिछो ना, आप हमारे साथ ही रहे। कुछ न मांग करके भी कुंती जी ने भगवान को सदा के लिए मांगा, और तब जा करके, क्योंकि कुंती कहती है नमो अकिंचन विद्याया निवृत्त गुण वृत्ति। कहते सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम, भगवान का आश्रय और भगवान की कृपा, इसलिए मैं आपकी शरणागति हूँ। भगवान कहते तथास्तु और आशीर्वाद दिया। भगवान कहते हैं अब कुछ दिन फिर पुनः वहीं विराजमान हो गए पांडवों के साथ में। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में लेटे हुए हैं, और भगवान कहते लेटे हुए थे तो यहाँ कुरुक्षेत्र में भगवान भीष्म पितामह लेटे लेटे अब सूर्य उत्तरायण होंगे, और उत्तरायण जब भगवान होंगे तो तब भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान, जब चाहेंगे शरीर छोड़ सकते। भीष्म पितामह ने सोचा कि कल सूर्य उत्तरायण है, आज रात्रि में आंखें बंद करके भगवान के दिव्य रूप के दर्शन कर रहे हैं, मन ही मन भगवान से बात कर रहे हैं। कहते हैं गोविंद मैंने महाभारत में केवल कौरवों की तरफ से इसलिए लड़ना स्वीकार किया कि मैं जो हूँ आपके मुख के दर्शन सतत करता रहूं, क्योंकि आप परब्रह्म हैं, इसलिए वहां से लड़ना स्वीकार किया। और आपने महाभारत के युद्ध में मेरे संकल्प को भी पूरा किया। मेरे जीवों के संकल्पों को आप पूरा करते हैं। कल सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाएंगे, आप मुझ अधम पर भी कृपा कीजिए। भीष्म पितामह मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान अर्जुन के साथ बैठे हुए थे, उठकर बैठ गए और कहते भीष्म पितामह की प्रार्थना को स्मरण करके उनका चिंतन करते हुए स्वयं रोने लगे, और आंखें बंद करके कहते अर्जुन को भगवान के रोने की सिसकियां आने लगी। अर्जुन उठकर बैठे, कहते प्रभु आप क्या बात हो गई, आप रो क्यों रहे हैं? भगवान कहते मेरा प्रिय भक्त है जो मुझको याद कर रहा है, चलो हम सब मिलकर उनके दर्शन करते हैं। भगवान युधिष्ठिर इत्यादि सबको लेकर के, और कहते हैं भीष्म पितामह जहाँ पर बाणशैया पर वहीं पर पधारे। कहते सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज को आगे किया। भीष्म पितामह आंखें बंद करके भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज बस आपके दर्शनों की इच्छा भी आ गए, आप कृपा करके राज धर्म की शिक्षा मुझको दीजिए। तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को राज धर्म की शिक्षा दी, राजनीति की शिक्षा दी। और कहते जब धर्म नीति की शिक्षा दे रहे थे तो द्रौपदी जी मुस्कुरा दी। भीष्म पितामह ने कहा देवी मैं जानता हूं तुम मुस्कुरा, तुम्हारे मन में है कि शास्त्र की बातें करते हैं। द्रौपदी जी ने कहा हाँ मैं यही देख रही हूँ, आप शास्त्र की बातें कर रहे हैं, धर्म नीति शास्त्र सब समझा रहे हैं, पर आपकी ये सब नीति शास्त्र धर्म तब कहाँ था जब बड़ी सभा में मेरे को निर्लज किया जा रहा था। भीष्म पितामह कहते हैं देवी उस समय मैंने जिनका अन्न खाया उसके कारण मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई।
जैसा अन्न खाओगे वैसी बुद्धि हो जाती है। और कहते हैं जब इस धर्म युद्ध में बाणों के द्वारा मेरा शरीर बेधा गया, जो रक्त था वो सब निकल गया, अब व्रत भाव में मैं हूँ, मेरे अंदर उस अन्न का एक भी रक्त नहीं है, इसलिए मेरा मन शुद्ध हो गया है। अब मुझे उस अनिति का बोध हो। कहते हैं इस प्रकार शिक्षा दी। अब भीष्म पितामह ने कहा कि देखो युधिष्ठिर, तुम अकेले तो आ नहीं सकते, तुमको लाने वाला कहाँ है वो काला कलूटा छलिया? तो कहते हैं भगवान पीछे जा कर सके। भीष्म पितामह के कहने पर कहते गोविंद दर्शन दीजिए। भगवान आगे आए, हाथ जोड़कर कहते बाबा आज्ञा कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि बस गोविंद, हर जीव की अंतिम इच्छा यही होती है कि अंतिम क्षण में उस परमात्मा का मैं परम अपने आराध्य के दिव्य दर्शन करता रहूं। मेरा मन शरीर के पीड़ा में ना जाए, मेरा मन जगत के व्यवहार में ना फंसे, मेरा मन कहीं लिप्त ना हो जाए, मेरा मरण ना बिगड़ जाए, इसलिए आपका स्मरण बना रहे। कहते हैं तो मैं अब आपके लिए और क्या करूं? कहते बस जब तक मेरे प्राण ना निकले तब तक आप यही मुझको दर्शन दें। तो भीष्म पितामह ने यहाँ पे बड़ी सुंदर प्रार्थना की। आइए उस प्रार्थना में चलते हैं। इतना से निकले, इतना टुकड़े न स्वामी, जब तन से निकले, टुकड़े न स्वामी, जब
बिहारी लाल की। और विष्णुदामा ये प्रार्थना करते करते और भगवान के दर्शन करते करते वहीं सूर्य जब उत्तरायण हुए, भगवान समक्ष हैं, उनके सुंदर छवि के दर्शन करते करते इस देह को छोड़ करके और अपनी प्राण ऊर्जा को भगवान के चरणों में समर्पित करके और भगवान के धाम में ही वास करते हैं। कहते हैं भगवान इस लीला के बाद पुनः अपने हस्तिनापुर से विदा लेकर के और अपनी द्वारिका की ओर चल पड़े। इधर कहते हैं अब पंच पांडवों में ने हस्तिनापुर की गद्दी पर युधिष्ठिर महाराज को विराजमान करके धर्म नीति शास्त्र नीति कहते हैं समभाव से एक सेवक की भांति गद्दी पर बैठ करके राजकाज चलाने लगे। कुछ काल के बाद कहते हैं राजा का धर्म सर्वथा निर्वाह करते हैं। मन में सोचा एक बार, कहते हैं हस्तिनापुर महल में जैसे प्रविष्ट हुए पहली बार, तो आज धृतराष्ट्र ने सबसे पहले बाहें फैलाकर युधिष्ठिर जी का सत्कार किया। जीवन की विपरीतता, एक महाभारत का युद्ध जीत करके विजेता होकर के हस्तिनापुर में प्रविष्ट और एक हार करके सब अपने 100 पुत्रों को गवा करके भी, और कहते हैं हारे हुए जिनको कभी आश्रय नहीं दिया आज उन्हीं का सत्कार करने के लिए खड़े हैं। विपरीतता, समय की विपरीतता। युधिष्ठिर महाराज ने चरण वंदना की, धृतराष्ट्र ने बाहें फैला करके बड़ी प्रसन्नता से उनको गले लगाया और गद्दी पर आसीन किया। सबसे मिले धृतराष्ट्र, यद्यपि क्रोध बहुत है अंदर से। अंत में जैसे ही सब भाइयों को मिले और कहते हैं यहाँ घटना आती है कि जैसे उनको गले लगने लगे और गले लगाने की इच्छा की भीम को, तो कहते उस समय भगवान ने उनको रोका। कहते हैं गले मत लगना, अगर तुम एक बार भी गले लग गए तो धृतराष्ट्र तुमको यहीं पर मार डालेगा। और वहीं कहते पास पर एक लोहे का बड़ा पुतला था, धृतराष्ट्र के पास में खड़ा किया गया। धृतराष्ट्र ने बाहें फैलाकर जैसे उसको अपने हाथों में जकड़ा, तो कहते इतना लोहे का जो पुतला था वो टूट कर चूर चूर हो गया। और धृतराष्ट्र क्रोध में जो कहते हैं आंखों से आंसू बहते हैं कि तुमने मेरे प्रिय पुत्र का वध किया था। दुर्योधन बहुत प्रिय था धृतराष्ट्र को। कहते क्रोध जब निकल गया तब भीम ने प्रणाम किया कि महाराज मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं तो अब आया। तब शांत हुआ, अपना दोष नजर आ गया और कहते हैं दोष बुद्धि की निवृत्ति भी कुछ समय व्यतीत हुआ। भीम मन में एकांत में सोचते हैं कि मैं धृतराष्ट्र जी को कैसे प्रसन्न करूं, और युधिष्ठिर महाराज भी सोचते हैं कहीं इस महल में रहते रहते उनको अभाव ना हो, वो दुखी न हो, हमारे श्रेष्ठ हैं, पिता तुल्य हैं। प्रातः काल उठकर उनका ही वंदन करते हैं, उनका सत्कार, उनका ध्यान रखते हैं। भीम ने सोचा मुझसे ज्यादा गुस्सा है क्योंकि दुर्योधन को मैंने मारा, इसलिए वो कहते हैं खाने के बहुत शौकीन हैं और अपने हाथ से 56 प्रकार का व्यंजन बना करके और भीम बड़ी सी थाल लगाकर नित्य प्रति नए नए भोग बना करके और धृतराष्ट्र को अर्पण करते। कहते हैं धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म की कथा है कि धृतराष्ट्र राजा हुए और कहते हैं वो भोजन के बहुत स्वादु थे, बहुत इच्छा होती थी कुछ नया। रसोईया रोज परेशान कैसे क्या बनाए, रसोईया रोज कुछ करता और वो कहते कुछ और। कहते उसी समय एक हंस और हंसनी का जोड़ा उनके उद्यान में, राजा के उद्यान में थे, उनके बच्चे वहां थे। उस रसोईया ने जाकर के उसके नित्य उनके बच्चों को लाता एक उठाकर और उनको काट करके पका करके खिलाने लगा। राजा उनको खाने लगा, रोज बहुत प्रशंसा करता है कि बहुत सुंदर है, तुम तो नित्य नया है, इतना अद्भुत रसोईया मैंने नहीं देखा। और कहते हैं ऐसे करते करते उस हंस और हंसनी के 100 बच्चों को वो खा गया। अब हंस हंसनी जब आए लौट करके, उन्होंने जब देखा बच्चे नहीं हैं, उन्होंने आकर के शिकायत राजा से की कि आपके उद्यान में हमने हमारे बच्चे थे, वो जाने कहाँ गए। जब खोजबीन हुई तब रसोईया को भय हुआ कि राजा को पता चल गया अगर तो वो मेरी गर्दन उड़वा देंगे, इसलिए जाकर स्वयं बता दिया कि महाराज आपने रोज मैं वहाँ से उनके बच्चों को लाया, वो बनाया, आपने खाया, प्रशंसा की।
इतने में हंस और हंसनी को क्रोध आ गया और कहते हैं तुमने मेरे बच्चों को खाया, हम श्राप देते हैं। राजा ने कहा महाराज मैंने तो अनजान में किया, मुझे तो पता ही नहीं था, रसोइया की गलती है। कहते तुम राजा होकर के तुम्हें पता होना चाहिए था कि क्या चीज तुम खा रहे, अनभिज्ञ होकर के खाया, तुम्हें ज्ञान नहीं था, इसका भी दोष तुम्हें लगेगा। अगले तुम्हारे भी सामने तुम अंधे होगे, यद्यपि राजा होगे, पर तुम्हारे जो हैं कहते तुम्हारे जीते जी तुम्हारे सामने 100 पुत्र जो होंगे वो सब मारे जाएंगे, तुम जिंदा रहोगे और पुत्रों के वियोग में सदैव रोते रहोगे। श्रापित कर दिया। पूर्व जन्म के संस्कार भीष्म पितामह के विषय में वर्णन आता है। पूर्व में वो बाल अवस्था में और उससे कीट पतंगों पे कहते हैं उनके भी इतिहास में आता है इस प्रकार से कि पूर्व जन्म के पापों के कारण ही इतना दुख जीव को झेलना पड़ता है, सब पूर्व जन्म के संस्कार और कर्मों के कारण। यहाँ पर कहते हैं अब उनको प्रसन्न करने के लिए, धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए भीम नित्य नूतन भोजन बनाकर लाते। अब ये सब वो बड़ी विधिवत भीष्म जो यहाँ धृतराष्ट्र है वो बड़े प्रसन्न होकर के और प्रसन्नचित्त होकर के भीम के द्वारा बनाए गए भोजन की बहुत प्रशंसा करते। एक दिन महाराज महाभारत युद्ध से पहले विदुर जी महाराज को धक्के मार करके दुर्योधन ने निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र को एक बात कही कि राजा तुम अंधे आंख से अंधे हो पर तुम अकल से भी अंधे हो। क्योंकि जो संत होता है, कई लोग होते हैं मुंह पे बोल देते हैं आप सही हैं तो सही, गलत है तो बुरा लगे तो ठीक, अच्छा लगे तो ठीक। आपने अच्छा किया है तो प्रसन्न होकर गले लगाएंगे और बुरा किया है तो थप्पड़ मारने में भी समय नहीं लगाते करते ना कई लोग। वो लोग कभी मन में मैल नहीं रखते। कई लोग ऐसे होते हैं कि मन में मैल, जैसे पति पत्नी में कई बार कोई बात अनबन हो जाए तो प्रायः पत्नियां उस बात को, और जब झगड़ा होगा तो 1 साल पहले से गिनना शुरू होता है, उस दिन पति कब का भूल भी जाए, पर ऐसी बातें निकालेंगे जो वो कोसों दूर जा चुका है विषय। यहाँ पर कहते हैं उन्होंने समझाया विदुर जी ने, आप अंधे अकल से अंधे मत बनिए, और ये दुर्योधन सपोला है महाराज, इसके पीछे रहोगे तो तुम्हारे शेष पुत्र भी इसके कारण सब वंश नाश हो जाएगा। अब ये बात दुर्योधन को पता चली कि विदुर जी महाराज मेरे पिता के कान भर रहे, भाग कर आए, कहते रे दासी पुत्र तू दास है हमारा, हमारे टुकड़ों पे पलता है, राजा को शिक्षा दे रहा है, तुम्हारा काम है शिक्षा देना। विदुर जी महाराज को बहुत बुरा लगा, कहते निकल जाओ। कहते ऐसी असत जहां कहते हैं प्रत्यक्ष सत्य प्रतीत होता हो उसको जानबूझकर आंखें मूंद ली जाएं, कुछ घटित होने वाला हो और उसको, जैसे कहते हैं कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए तो कहते हैं कबूतर आंखें बंद कर लेती, इसलिए कि मुझको बिल्ली ना देखे तो ऐसे होगा और इसके कारण मौत का ग्रास बन जाता है। तो कहते हैं राजन आप भी इसी प्रकार इस समय प्रतीत होते हो, सामने दिख रहा है कि बहुत बुरा होने वाला है, पर आप आंखें मूंदे, आंखें तो है नहीं पर मन की आंखें भी मूंद कर बैठे, ये अच्छा नहीं है। इसलिए जहां अहित हो, कहते हैं जहां, और धीरे 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 वो अपने सारे संबंधों से टूटता हुआ इतना दूर निकलता है, बाद में पूछने वाला भी कोई उसको नहीं मिलता। ध्यान रखो, लक्षण है विपरीतता के, आप सही मार्ग पे हैं कि अच्छे मार्ग पे हैं, समाज के व्यवहार से पता लग जाता है आप ठीक हैं कि बुरे हैं। महाराज अब विदुर जी महाराज को जब कह दिया कि निकल जाओ, विदुर जी ने कहा देखो मैंने इतने साल हस्तिनापुर का नमक खाया है, मैं इससे कपट नहीं करूंगा, अपना जो धनुष अस्त्र शस्त्र था हस्तिनापुर के द्वार पर रखा कि मैं किसी की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा, सर्वथा त्याग करके, और कहते हैं तीर्थ यात्रा पे निकल गए। अब विदुर जी महाराज महाभारत के युद्ध के बाद पहली बार जब युद्ध जीत गए, पंच पांडव हस्तिनापुर में पधारे और युधिष्ठिर महाराज ने जब विदुर जी को देखा तो बड़े प्रेम भाव से सत्कार करके बैठे, कहते आइए महाराज बैठिए। भीम बड़ा सा भोजन का पात्र लेकर के खाना बना करके गए। विदुर जी महाराज ओट में छिपकर सारी घटना, धृतराष्ट्र वो भोजन कर रहे हैं, खाना खाते और बड़ी प्रशंसा करते हैं कि ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं देखा। भीम तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम तो जादूगर हो, तुम बहुत सुंदर भोजन बनाते हो। विदुर जी को अच्छा नहीं लगा,
कहते रे कितनी निंदनीय है जिसके जीते जी पुत्र मारे गए हों, और जो सबसे प्रिय था जिसके द्वारा प्रिय पुत्र मारा गया है उसी के द्वारा खाने को खा करके उसका प्रशस्ति पाठ करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी महाराज के लिए सुंदर भोजन रहने की व्यवस्था, अतिथि सत्कार किया। रात्रि जैसे जैसे व्यतीत हुई, शयन पक्ष में बैठ गए। कहते हैं काफी देर चर्चा के बाद जैसे ही सब अपने अपने कक्ष में सोने गए, विदुर जी महाराज चुपचाप से उठे और सोचते हैं कि धृतराष्ट्र के कक्ष में जाए, और कहते हैं जैसे ही धृतराष्ट्र जी के कक्ष में विदुर जी महाराज प्रविष्ट होते हैं तो विदुर जी महाराज के चरणों के को सुन करके ही धृतराष्ट्र समझ गए कि विदुर आया है। कहते हैं विदुर धर्मज्ञ व्यक्ति की आहट को भी ईश्वर जानता है, घट जानता है। जो प्रियजन होता है उसके स्पर्श को व्यक्ति जानता है कि क्या है। आप कहीं पर खड़े हो, समझना दृष्टि, और आप अपनी मस्ती में बैठे हैं और दूर से कोई व्यक्ति आपको नजरें गाड़ कर देखे तो आपका अवचेतन आपको सचेत कर देता है कि कोई है जो आपको देखता है। आपके अचानक नजर जाएगी तो आप सहम जाते हैं। होता है कि नहीं होता। जब आप इतने सावधान अपनी साधना में हो जाओगे तो ईश्वर जितनी बार करुणा आप पर करेगा आपके पात्र में ही उसकी करुणा गिरेगी, इसमें कोई संदेह। आप जितने सहज होते, जितने सावधान होकर चलेंगे, ईश्वर की करुणा उतनी बार बरसेगी। कहते हैं इतने मेघ आते हैं पर चातक है केवल पीहू बोलता है और उसके मुख में स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है। कहते हैं जस चातक के समान ही भक्ति की पराकाष्ठा है कि भक्त इतनी भक्ति करे कि उसके द्वारा ईश्वर की कृपा उसी पर ही बरसे। कहते हैं विदुर जी की उस समर्पण भाव को और उनके तेज को धृतराष्ट्र समझ गए। कहते मेरा विदुर तुम विदुर हो। विदुर जी कहते हैं हाँ महाराज, आपका दास हूं, आपका सेवक हूं। धृतराष्ट्र को याद वो मंजर आ गया कि जब धरती मार के निकाला। कहते हैं विदुर हमारे इस राज में आपको बहुत दुख हुआ है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब समय बदल चुका है, आसन दिया, बिठाया, और कहते हैं अब चर्चा करते हैं कि विदुर तुम उसके बाद कहाँ गए, कैसे रहे, क्या किया। विदुर जी कहते हैं महाराज मैं जब यहाँ से गया तो मैं तो निर्बाध होकर केवल भगवान का ही चिंतन करते हुए तीर्थों में भ्रमण करता था। धृतराष्ट्र ने कहा तो फिर बताइए आपने तीर्थ यात्रा तीर्थाटन में क्या क्या देखा है, वो मुझको सुना दीजिए। विदुर जी महाराज कहते हैं महाराज मैं तीर्थाटन करते करते, और कहते हैं मैं जब तीर्थाटन करते हुए गया तो मैंने एक दिन जब एक वन से मैं निकल रहा था तो जंगल में जाते हुए मैंने एक विचित्र घटना देखी, और जब आपसे कोई विषय और कोई कथा सुनाए तो आप बड़े सावधान से उस विषय को सुनते हो और आपका मन वैसे ही चित्र बनाना शुरू कर देता है। मन कहते हैं धृतराष्ट्र आंखें बंद करके पूरे विषयों को सुन रहे हैं। विदुर जी कहते हैं महाराज वन में जब मैं भ्रमण कर रहा था एक पथिक मैंने देखा, अपना कुछ संचित करके पोटली बगल में दाबे, जंगल में चोरों के भय से रक्षण करते हुए प्राणों और जंगली जानवरों से अपने प्राणों की रक्षा के दृष्टि सावधान होकर वन में निकला, घनघोर वन में एकांत। कहते हैं इतने में सामने से एक सिंह आया, उसने गर्जना मारी, उसके भय से वो व्यक्ति पथिक व्यथित होकर के डर के कारण दूसरी दिशा में भागा। दूसरी दिशा में प्राण रक्षा के लिए चारों ओर देखता हुआ चल रहा है तो इतने में जंगली हाथी ने उसको दौड़ाया। कहते हैं वो पथिक फिर उस भय से भाग करके तीसरी दिशा में भागा, और तीसरी दिशा में जैसे गया बड़ा सा नाग फन उठाए हुए। कभी आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, कई बार हम लोगों के साथ घटी ऐसे घटना, अपनी मस्ती में चल रहे हैं तो सामने देखा कि अपने बराबर इतना बड़ा फन उठाए खड़ा है। अब क्या करे आदमी, क्योंकि इतना विवेक चेतना, क्या करे किधर जाए। तो वो बेचारा आपको देखकर डरे और आप उसको देखकर डरे, दोनों सावधान हो। अब इस पथिक ने जैसे उस सर्प को देखा तो कहते हैं चेतना जागी और मूर्छित होने से पहले अपने प्राणों की रक्षा के लिए अब चौथी दिशा में था और भागते हुए कहते पीछे भी देखता कोई आया तो नहीं, पीछा तो नहीं कर रहा है। पीछे देखने के कारण जो कहते जंगल में एक कुआं था, पानी तो था नहीं, बंद था, ऊपर से झाड़ उगी हुई थी, और जाकर पांव फंसा उसी पर लटक कर गिर गए, अंदर गिर गए।
और देवयोग से उसके पास में एक बरगद का बट वृक्ष था, और बट वृक्ष की शाखाएं देखी होंगी कैसे जाल बन जाता। व्यक्ति गिरा, सर नीचे पांव ऊपर हो, फंस गया ना, नीचे गिर। और उसकी जब नजर नीचे कुएं में गई तो एक बड़ा सा अजगर मुख फैलाए खड़ा है, तू नीचे गिर, मेरा ग्रास बन। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोता कह गए सबकी दाता राम। उसको कुछ करना नहीं पड़ता, उसके लिए भोजन स्वयं चल करके आता है अजगर के लिए। अजगर इस आशा में कि ये नीचे गिरे तो मेरा भोजन हो जाए। अब ये व्यक्ति ऊपर तीनों दिशाओं में भय, कहते हैं जब नीचे अब अजगर फंसा है, कुछ कर नहीं सकता है। अब उसी पेड़ की जो जड़ है जिन पर अटका है उसको दो चूहे काट रहे, कब गिर जाए, कट जाए और नीचे गिर जाए। और इससे बड़ी विपरीतता, उस बट वृक्ष के ऊपर एक मधुमक्खी का बड़ा छत्ता लगा है। अभी कुछ दिन पहले मेरे कुछ प्रियजन, एक देवता का स्थान है छोटा सा जंगल में, बहुत सिद्ध जगह है, बहुत पैदल जाना पड़ता है, वहाँ पूजन करने गए। पूजन करने क्या गए कि उस देवता की ये खासियत है कि वहाँ कोई थोड़ा सा भी अहम कर दे कि मैं, तो वो वहाँ पहुँच नहीं सकता है। वहाँ जाने का एक ही तरीका है कि जो वहाँ जो पशु बलि की विधि से जो वहाँ ले जा पूजन के लिए जो भाग ले जाया जाता है, उसको वहाँ मार्ग में छोड़ते हैं और वो आगे आगे चलता है, उसके पीछे ही वो चलते हैं, मार्ग ही वही बताएगा, नहीं तो आप नहीं पहुँच पाओगे। ऐसा, और ऐसी जगह है कि वहाँ हजारों बर्तन पड़े हुए हैं, आप जाइए बनाइए, और वहाँ से कोई चोरी करके एक चम्मच भी लेकर के साथ में नहीं आ सकता, उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा। ऐसा वो सिद्ध स्थान। वो बेचारे पूजन करने गए, जाने कौन सी गलती हो गई, और जब मधुमक्खी का वहाँ छत्ते पे पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से मधुमक्खियाँ आई, जितने भक्त थे सबके सब हनुमान बन के आए। होता है ना कभी कभी हम लोग जो विपरीतताएं करते हैं, कुछ तो ये देव सावधान करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति, जो पूजा पाठ वाले लोग हैं उनको अपने घर में पूजा पाठ के दिए से ही पता लगता है अच्छा बुरा। घर में जो लोग थोड़ा धातु की मूर्तियां, चांदी इत्यादि रखते हैं, तो मूर्तियां जब अशुभ होने वाला होता है तो काली पड़ जाती है, दीपक मंद्र हो जाता है, दीपक थोड़ा जलता नहीं। एक दो बार मैंने बहुत प्रयोग किया, लोग कहते हैं कि कोई मृत है तो दिया नहीं जलाना चाहिए। मैंने कहा दूर के लोग हैं, कोई बात नहीं, जब कोई आता नहीं जाता नहीं, कहीं सुना ना देखा उनको, कोई बात नहीं। मैंने घर में आज्ञा दी, मैं कहीं बाहर था तो घर में ठाकुर जी का जो सेवा करते हैं, मैंने कहा दिया तीसरा दिन होने वाला है, दिया जला दिया, कोई बात नहीं। क्योंकि हम लोग जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जैसे बच्चे की देख रेख होती है, जो दूध है उसका भोग, उनका पूजन, उनकी साफ सफाई, उनके लिए कपड़े इत्यादि सबकी व्यवस्था हो, और पूजन ना हो, जब हम व्यवहार में कोई व्यक्ति मरे उस दिन और ज्यादा खा के आते हैं लोग वहां से, जब आते हैं, आते कि नहीं आते। और अच्छा उस दिन नहीं खाना चाहे तो उस दिन खूब पूड़ी और क्या खा के आते हैं, सब माल उड़ा के आते हैं होटल से। जब आदमी और घर में देवता को कहते हैं कि दिया भी मत जलाना, तो ठाकुर उपासना में तो ये संभव नहीं है। जो बनेगा पहले ठाकुर को अर्पण करते हैं। मैंने कहा जला देना, और सांझ को मैं भी पहुंचा, मैंने कहा भाई घी लगाया, दिया रखा हुआ था, पर वो कहते जलाया पर जल ही नहीं रहा। मैंने कहा क्यों? फिर मैंने भी कोशिश की, नहीं जला। जब तो मैंने कहा घी में कुछ गड़बड़ी होगी, पानी लग गया होगा, नहीं जला। मैंने फिर दोबारा से जब नहीं जला, मैंने कहा नहीं चाह रहे कि जले, इसलिए साधारण जो स्नान इत्यादि होता है वही कराया, जब तक पूरी शुद्धता की अवस्था नहीं आ गई। इसलिए कहते जो हमारी परंपराओं में है कि इतने दिन का परहेज करते हैं, इतना करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि वो मान्यताएं कोई आपके बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने नहीं ऐसे किया, शास्त्र में उसका नियम है, इसलिए उसकी पालना अपने कुल के अनुरूप उस परंपरा को निर्वाह करना चाहिए। महाराज अब यहाँ पर कहते हैं कि ये लटका हुआ है, ऊपर से मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। अब उस मधुमक्खी में, छत्ते में जब शहद खूब हो जाता है तो बूंद टपकती है, और संयोग से उस पथिक जो लटका हुआ है नीचे, उसके मुख में गिर गई। अब वो जीव कहते हैं उतनी बार, अब नीचे अजगर ग्रास बनाएगा भूल गया, ऊपर हिंसक पशु है उनको भूल गया, और जिन शाखाओं पर फंसा है चूहे काटेंगे वो
क्षीण होकर नीचे गिरेंगे तो अजगर खा लेगा, भूल गया। अब कब शहद गिरे, कब शहद गिरे, कब शहद गिरे की मंत्रणा में लगा रहा, सोचता रहा। और कहते हैं इतनी कथा कह करके विदुर जी महाराज चुप हो गए। धृतराष्ट्र ने कहा महाराज ऐसा कौन था जो एक शहद की बूंद के कारण अपने जीवन में घोर संकटों को भूल गया? विदुर जी ने कहा महाराज और कोई नहीं, वो मूर्ख आप हो। ये किसी और की कथा नहीं है, ये आपकी कथा है। पहले तो आपने राज्य को पाने के लिए सबसे विपरीतताएं संबंध विच्छेद कर दिए। मैं नहीं जानता कि ये पांडव कौन है। और अब कहते हैं जब वो अपने वीरता से युद्ध जीत गए, राजपाट मिल गया, तो अब उन्हीं के यशगान गा रहे, उनके द्वारा आपके शोक